अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पिछले 2-3 दिनों से बल्कि एक हफ्ते से यूएस और ईरान के दरमियान जो लड़ाई है वो दोबारा से तो स्टार्ट हो चुकी है। अब इस टाइम के ऊपर पिछले एक दिन से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सऊदी अरब और यमन के दरमियान भी इस टाइम के ऊपर जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसका आगाज हो चुका है या फिर होने जा रहा है। बिकॉज रिसेंटली यहाँ पर सऊदी एयरफोर्स की तरफ से एक ठीक ठाक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइक जो है वो यमन में मौजूद सना शहर का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर की गई, जिसमें एयरपोर्ट का जो मेन रनवे है उसको सऊदी एयरफोर्स की जो स्ट्राइक है उसके अंदर डिसेबल कर दिया गया। और ये जो एक अग्रेसिव स्टेप है सऊदी अरब की तरफ से इस वजह से लिया गया बिकॉज एक ईरान का जो एयरक्राफ्ट है वो हूथीज की, जो कि सऊदी अरब के अगेंस्ट एक ग्रुप है यमन के अंदर, उनकी एक डेलीगेशन को ईरान से यमन लेके आ रहा था और उस एयरक्राफ्ट को यहाँ पर जो सना शहर का एयरपोर्ट है उस पर उतारने की कोशिश की गई। और ईरान के इस एयरक्राफ्ट ने यमन के ऊपर मौजूद जो एक नो फ्लाई जोन है उसको वायलेट किया। लेकिन उस एयरक्राफ्ट के सना पहुंचने से पहले ही सऊदी एयरफोर्स की तरफ से सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर स्ट्राइक की जाती है और वहां पर वो जो एयरक्राफ्ट लैंड करने की कैपेबिलिटी है उस एयरपोर्ट की, यानी कि उसका मेन रनवे है, उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। खैर वो एयरक्राफ्ट तो यहाँ पर सेफली किसी दूसरी सिटी में लैंड हो गया, लेकिन सऊदी एयरफोर्स की तरफ से या सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज को क्लियर किया गया है कि यमन के ऊपर जो एक नो फ्लाई जोन है, स्पेशली ईरान के जो एफिलिएटेड एयरक्राफ्ट है उनके लिए, उसको अगर यहाँ पर वायलेट किया जाएगा तो इसके नताइज जो है वो संगीन हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो पूरा मामला है इसके अंदर पाकिस्तान मिलिट्री का भी एक एंगल है जिसको इस टाइम के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है कि इस टाइम के ऊपर सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है उसके अंडर पाकिस्तान मिलिट्री की प्रेजेंस मौजूद है। यहाँ पर हमारे एयरफोर्स के यूनिट्स, हमारे जो फाइट एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन है वो मौजूद है, एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं और इवन हमारे सोल्जर्स भी सऊदी अरब में मौजूद हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन ये जो यमन और सऊदी अरब के दरमियान हो रही है पाकिस्तान के लिए भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा यमन और सऊदी अरब की सिचुएशन को डिस्कस कर लें। तो इसका जो एक आसान सा तरीका है आपको समझाने का कि आप सबको समझ आ जाए कि यमन और सऊदी अरब का कनेक्शन यहाँ पर क्या है, तो यमन को आप बेस्ट डिस्क्राइब यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं कि वो सऊदी अरब का अफगानिस्तान है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर उस कंट्री के अंदर एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर खाना जंगी चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, सेम इस तरह से जिस तरह से मोरलेस इस टाइम के ऊपर अफगानिस्तान में है। ऑल्दो यमन के अंदर एक गवर्नमेंट है जो कि 60% एरिया को कंट्रोल करती है, लेकिन मेन जो यमन के सिटीज हैं उनको ज्यादातर जो है हूथी फोर्सेस कंट्रोल करती हैं और एक दो बाकी ग्रुप हैं। ये आप अपने सामने मैप देख रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन से ग्रुप यमन को इस टाइम के ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो यमन की जो गवर्नमेंट है और उसकी जो फोर्सेज हैं वो सऊदी अरब को सपोर्ट करती हैं और सऊदी अरब उनको सपोर्ट करता है। और सिमिलरली इसी वजह से यहाँ पर हूथीज जो हैं वो सऊदी अरब के अगेंस्ट में काम करते हैं। इवन ये जो सऊदी अरब की तरफ से कल परसों सना एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया गया है, इसका भी रिस्पांस जो है वो हूथीज ने दिया और यहाँ पर मल्टीपल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं उनको सऊदी अरब के ऊपर फायर किया गया। सऊदी अरब ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है कि उन्होंने जो थ्रेट्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो प्रीटी मच इस टाइम के ऊपर यमन में सिर्फ हूथीज हैं जो कि सऊदीज के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं और सना शहर जो है क्योंकि हूथीज के एरिया में आता है, इनके इलाके का पार्ट है, तो यहीं से ये जो रिसेंट एक सारी स्कर्मिश है वो स्टार्ट हुई है। एक पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गया कि हूथीज सऊदीज के इतना अगेंस्ट क्यों है। तो 2014 में यमन के अंदर इन्होंने सऊदी अरब की सपोर्टेड जो गवर्नमेंट है उसको गिराया था और उसके बाद से ग्रेजुअली इस ग्रुप के दरमियान और सऊदी गवर्नमेंट के दरमियान जो हॉस्टिलिटीज, जो दुश्मनी है वो बढ़ती गई है। फिर अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आ जाते हैं कि पाकिस्तान का यहाँ पर क्या रोल है। पाकिस्तान के जो मिलिट्री यूनिट्स इस टाइम के ऊपर सऊदी अरब में है उनका यहाँ पर एक क्या रोल है जिसको इस टाइम के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये एक चीज क्लियर करता चलूं कि कल परसों सना सिटी के अंदर जो स्ट्राइक हुई है वो सऊदी एयरफोर्स ने कंडक्ट की थी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने वहां पर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जो विजुअल्स आए हैं सना एयरपोर्ट पर स्ट्राइक के, उनमें साफ देखा जा सकता है कि जो वेपन सिस्टम, जो मिसाइल्स इंपैक्ट कर रहे हैं वहां पर, वो यहाँ पर यूरोपियन कंपनी एमबीडीए का बनाया हुआ स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल है। इसे यहाँ पर स्कैल्प क्रूज मिसाइल भी कहा जाता है जो कि इंडिया भी यूज करता है। और ये यहाँ पर सऊदी एयरफोर्स के जो पनाविया टोर्नेडो एयरक्राफ्ट है एंड देन इनके जो यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट है उनके साथ ये इंटीग्रेटेड है, ये जो स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल है, और इसको यहाँ पर सना एयरपोर्ट के ऊपर फायर किया गया था। ऐसे मल्टीपल जो स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स हैं उन्होंने सना एयरपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट किया था। तो इससे यहाँ पर ये चीज तो कंफर्म हो जाती है कि जो स्ट्राइक की वो सऊदी एयरफोर्स ने की, उनके एयरक्राफ्ट ने की, पाकिस्तान एयरफोर्स की यहाँ पर कोई इंटरवेंशन नहीं थी और कोई इतनी लंबी चौड़ी यहाँ पर गेम नहीं है। सिंपली यहाँ पर बात क्या है कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री कंटिजेंट है वो सऊदी अरब की जो किंग अब्दुल अजीज एयरबेस है वहां पर डिप्लॉयड है और ये एयरबेस जो है सऊदी अरब की दमाम सिटी के करीब है, जो कि पर्शियन गल्फ के करीब है और बिल्कुल ही यहाँ पर ऑपोजिट है जहाँ पर यमन लोकेटेड है। सऊदी अरब का जो दमाम सिटी है उससे लेकर सना तक का जो हवाई फासला है यानी कि एरियल डिस्टेंस है वो तकरीबन 1300 से 1400 किलोमीटर का है। तो जितना यहाँ पर डिस्टेंस है वैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कि किंग अब्दुल अजीज एयरबेस के ऊपर डिप्लॉयड है उनका कोई रोल नहीं बनता सना के अंदर जो स्ट्राइक्स हैं उनके अंदर। और वैसे भी पाकिस्तान ने जिस एंगल से सऊदी अरब में डिप्लॉयमेंट की है और जिस स्ट्रेटेजी के थ्रू किंग अब्दुल अजीज एयरबेस को यहाँ पर
सिलेक्ट किया गया है उसका पर्पस ही और है। एक तो यहाँ पर ईरान से आने वाले जो ड्रोन्स हैं सऊदी अरब की तरफ उनको इंटरसेप्ट करना, उनको ब्लॉक करना। दूसरा ये जो कॉरिडोर एक्सटेंड होता है मिडल ईस्ट से पाकिस्तान तक ईरान के ऊपर से, उसके ऊपर नजर रखना। ये यहाँ पर एक वाहिद एयर कॉरिडोर है या फिर हवाई रास्ता है जिसके थ्रू इजराइल ईरान की एयर स्पेस से लेकर पाकिस्तानी एयर स्पेस तक जो एक्सेस है उसको हासिल कर सकता है। तो पाकिस्तान मिलिट्री का यहाँ पर यमन की तरफ जाने का, वहां पर कुछ स्ट्राइक्स को कैरी आउट करना और बेसिकली एक नई दुश्मनी मोल लेना, इसका कोई मतलब नहीं बनता। जितनी यहाँ पर हूथीज की कैपेबिलिटी है सऊदी अरब बड़े अच्छे तरीके से उनको टैकल कर सकता है और वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इमिनेंट यहाँ पर कोई इतनी बड़ी खतरे की बात नहीं है। अगर सऊदी अरब और यमन के दरमियान और थोड़ी सी झड़प होती है, जो कि इसके यहाँ पर वैसे ही बहुत कम चांसेस हैं, ये एक स्टैंड अलोन इवेंट था जो कि हो गया, इसके बाद कोई मेजर एस्केलेशन के चांसेस यमनी हूथीज की तरफ से यहाँ पर बहुत कम नजर आ रहे हैं। बाकी जिस साइड से यहाँ पर कंसर्न है वो ऑब्वियसली ईरान की साइड है, जहाँ पर रोज कहीं ना कहीं एक आधा इवेंट हो जाता है, एक आधी साइड की तरफ से एक दूसरे को अटैक कर दिया जाता है। जो कुछ लग रहा है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा कुछ टाइम तक। अभी इस टाइम के ऊपर सीज फायर की जो एफर्ट्स हैं उनको एक्टिवली कंडक्ट किया जा रहा है। तो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकले। बाकी आपका क्या ओपिनियन है काइंडली उसको कॉमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।